मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं भोच्छामि नियं सारं केवली सुत केवली पुनिदम् नमः कर अनतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। ये नियम सार जी परमागम है। इसके 115 गाथा पर पद्म परम बलधारी देव ने अपनी टीका के बाद 4 श्लोक बाहर से लिए हैं। उसमें आत्मानुशासन के 4 श्लोक लिए हैं। उसमें अपन ने पहला क्रोध का था, दूसरा मान का था और तीसरा माया का। माया वाला श्लोक अपना चल रहा था। देखो इसको, ये यहाँ से है, मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग्य है। इसके पहले की लाइन थी, जिसमें माने जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते हैं। माने माया रूपी वो गड्ढा है, उस गड्ढे में बहुत कषाय रूपी विभाव रूपी जो सर्प आदि भरे हैं, माया रूपी गड्ढा, और बाकी कषाय रूप उसमें कषाय जैसे भरी है उसमें। तो जो मिथ्या दृष्टि है जिसके कि घोर अंधकार माने मिथ्या ज्ञान जिसके साथ में चल रहा है, उसको अनंतानुबंधी माया भी है। तो उस माया के कारण उसको अपनी पर्याय में चलने वाले जो विकारी परिणाम क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, ये परिणाम उस मिथ्या दृष्टि को अज्ञान रूप अंधकार वाले को दिखाई नहीं देते हैं। अपनी पर्याय में चलते हुए जो विकारी परिणाम है, उस मिथ्या दृष्टि को घोर अंधकार वाला, अंधकार का अर्थ यहाँ क्या लेना है कि जैसे अंधकार में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो उस मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार मिथ्या दृष्टि जीव को अपना आत्मा ये नहीं दिखाई देता है। जब आत्मा नहीं दिखाई देता है तो उसको ये पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। ऐसा आत्मा नहीं दिखाई दिया, तो उसको, जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं किया, उसको उस माया रूपी गड्ढे में जो क्रोध मान माया लोभ आदि सर्प पड़े हैं, माने उसी की पर्याय में जो मिथ्यात्व और कषाय चल रहे हैं, वो उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को, जिसने अपना आत्मा नहीं देखा है, उसको वो दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। जब तक शत्रु दिखाई नहीं दे तो उसका नाश कैसे करेंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि के इस सर्पों का कषाय रूप सर्पों का कभी भी नाश नहीं होता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देते हैं। अगर वो दिखाई दे तो क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता है, तो वो विभाव परिणाम उसको अपने स्वभाव रूप दिखाई देंगे। कैसे स्वभाव रूप दिखाई देंगे कि पाप का उदय से डरता है,
पुण्य का उदय बहुत अच्छा लगता है, तो पुण्य भी कषाय है, तो कषाय से कषाय उसको अच्छी लगती है। इसका अर्थ जो अच्छी लगने वाली चीज़ है उसको वो कैसे नाश करेगा? क्यों नहीं नाश करेगा? क्योंकि उसको उस कषाय के भाव का स्वरूप पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो तो नाश करने लायक है और ये उसको उपादेय लगता है, इसलिए उसका संबंधी उसका ज्ञान उल्टा है। तो इस उल्टे ज्ञान की अपेक्षा से कहा कि उसका उसको यथार्थ स्वरूप पता नहीं है, माने उसको वो गड्ढे में रखे हुए सर्प आदि विकारी परिणाम, कषाय, ये सब दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई दे कब? कि जब वो अपने आप को सबसे पहले ज्ञान स्वरूप आत्मा माने कि मैं तो जानने वाला हूँ, तब उसके ज्ञान में ये बात आएगी कि ये देखो, ये इतने सारे विकार अभी मेरी पर्याय में चलते हैं। वास्तव में अपने विकार का यथार्थ ज्ञान भी सम्यक होने पर होता है। क्यों? उसके पहले तो वो विकार को अपना स्वभाव जानता है, शुभ परिणाम है अशुभ परिणाम है, स्वभाव जानता है। कैसे जानता है? कि पांच इंद्री के भोग रूप पाप परिणाम से अपने को सुखी मानता है। ये विपरीत जानता है, क्योंकि सुख स्वरूप तो आत्मा है और इसने पांच इंद्री के विषय सेवन में सुख माना। फिर धर्म स्वरूप तो अपना आत्मा है, पर इसने शुभ भाव में धर्म माना। ये पूरा विपरीत ज्ञान श्रद्धान उसका मिथ्या दृष्टि का चलता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा को नहीं जाना है। ये आत्मा को नहीं जानने वाला कोई कहा या मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला, उसको क्योंकि माया का परिणाम साथ में है, उसको माया के कारण माया गड्ढा, उसमें जो विकार रूप परिणाम है वो उसको दिखाई नहीं देते हैं। इसका अर्थ कि उन विकार परिणामों का स्वरूप उसको पता नहीं है। कैसे पता है कि स्वरूप पता नहीं? क्योंकि विकार रूप परिणामों का यथार्थ स्वरूप पता हो और उनके नाश का उपाय नहीं विचारे तो कभी संभव नहीं है। आपको व्यापार करते हैं तो ये ख्याल में है कि व्यापार करने में घाटा अच्छा नहीं है, तो घाटा अच्छा नहीं है तो क्या घाटा फिर ये ज्ञान हो गया कि घाटा अच्छा नहीं है, तो फिर भी घाटे का व्यापार करेंगे कि घाटा नहीं हो ऐसा व्यापार करेंगे? ऐसे ही जिसको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का पता लगा, तो उसको जो अब अपनी पर्याय में चलने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम है, उन परिणामों को अब वो पोषेगा कि उनका नाश का उपाय विचारेगा। नाश का उपाय विचारे तो उनका स्वरूप पता है, और अगर उनका पोषण करता है कि पाप के परिणाम से तो सुख होता है, पांच इंद्रिय के भोग भोगने से, और शुभ परिणाम से धर्म होता है, ये उनका विपरीत स्वरूप जानता है वो। इसलिए वास्तव में मिथ्या दृष्टि को क्या क्या पता नहीं है और क्या क्या पता है। मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले अपनी आत्मा का स्वरूप पता नहीं, इसलिए अपने आप को वो ज्ञान स्वरूप मानता ही नहीं। और ज्ञान स्वरूप जिसने नहीं माना, उसको जगत में किसका यथार्थ ज्ञान हो सकता है? जो मानता ही नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो कितने कितने पदार्थों का ज्ञान यथार्थ करेगा? वो ज्ञान यथार्थ नहीं करेगा, बल्कि उनके लक्ष्य से मिथ्यात्व और कषायों का पोषण करेगा। ये विपरीत मान्यता से उसको अनंत काल संसार में रहना पड़ता है। ऐसा ये बहुत बहुत गहरे भाव, भले ही से 2 लाइन की है ये कलश, पर इसमें अलौकिक में अलौकिक भाव भरा है। देखो, जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जाते, किसके द्वारा नहीं देखे जाते? मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा है, उससे डरते रहना योग्य है। और ये उसको, उस मिथ्या दृष्टि को तो वो देखे नहीं जा सकते, उसको दिखते ही नहीं है वो, और वो कैसे डरे और कैसे उनका नाश करे? ऐसे ही अलौकिक ये 200 शायद 21 नंबर का कलश है, ये तीसरे नंबर का दिया है ना कहीं, देखो अभी कहीं दिया था, हाँ
ये पहला 216, फिर 217, फिर 221, अब 223 कलश आखिरी का। 4 कलश हैं आत्मानुशासन के इसमें, अब ये चौथा कलश है, ये लोभ वाला है, ये माया वाला था, अभी अपन ने देखा। पहले कलश पढ़ते हैं। बनचर भयाद्वावन दैवाल ताल कुलवालधी किल जड़ तया लोलो बाल ब्रजे विचलम स्थिति वत्स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः परितण तृणापरा ये नई बंधुविधा विपत्तयः। इसका श्लोकार्थ। ये इसका जो इसमें उदाहरण दिया है वो तो हमने बहुत परिचय का उदाहरण है ये, कि वनचर से के लोभ का है, ये चौथे नंबर का कलश लोभ का है। वनचर के भय से भागती हुई सुरा गाय की पूंछ दैव योग से, माने ऐसा ही उदय उसका था, ऐसे ही उसके भाग्य में था। क्या कि वो जंगल में रहने वाले पशु हो या शिकारी हो, कोई भी हो, सब वनचर है। वनचर के भय से भागती हुई सुरा गाय की पूंछ दैव योग से बेल में उलझ जाने पर, और दौड़ी गाय उससे बचने के लिए वनचर से, और कहीं झाड़ी में उलझ गए, उसकी पूंछ उलझ जाने पर जड़ता के कारण, जड़ता माने अज्ञान, जड़ता माने अज्ञान, तो यहाँ अज्ञान क्या है? लोभ। लोभ को अच्छा जानना ये अज्ञान है। और लोभ काय का है कि उसकी पूंछ के बाल सुंदर होते हैं, सुरा गाय के अपन ने तो देखी नहीं है, पर ऐसा लिखा है शास्त्र में कि उसके सुंदर बाल होते हैं, तो वो उनको डैमेज होने से बचाना चाहती है। तब वो उलझ गए, तो अगर ये भाग जाए तो बाल टूट जाएंगे, इसलिए उन बालों का लोभ ये जड़ता है। तो इसमें जड़ता की क्या बात है? क्योंकि इसने जड़ चीज को उपादेय माना और चेतन चीज को भूल गई गाय। ऐसे जड़ता के कारण बालों के गुच्छे के प्रति लोलुपता वाली वह गाय, उन बालों के गुच्छे के प्रति उसका तीव्र राग और लोभ है। ऐसी लोलुपता वाली वह गाय अपने सुंदर बालों को न टूटने देने के लोभ में क्या, अब उलझ गई हो तो खड़ी रहती है वहाँ, और इतने में वो वनचर आके उसको मार देता है। देखो, गाय के पीछे जान गई, बालों का लोभ, बस सुंदर बालों को न टूटने देने के लोभ में वहाँ अविचल रूप से खड़ी रह गई। बाल उलझे थे तो बस गई नहीं कि टूट जाएंगे। उस गाय को वनचर द्वारा प्राण से भी विमुक्त कर दिया गया। लो, उस गाय को उस वनचर ने मार डाला, प्राण से विमुक्त कर दिया, अर्थात उस गाय ने बालों के लोभ में प्राण भी गंवा दिए। हमको कैसा लगता है कि ये गाय कैसी है कि बालों के पीछे इसने अपनी जान गंवा दी, पर वो गाय ने तो एक भव में जान गंवाई है। परंतु ये अज्ञानी जीव परद्रव्य में और राग में कि इनमें सुख है, परद्रव्य में और राग में सुख है,
ऐसी मान्यता के साथ ये राग को और परद्रव्य को पोषता है, पालता है। इसको पता नहीं है कि ये पालने में उस राग को और परद्रव्य का से उसको पोषता है, तो इनके पोषण में इनका साथ कभी नहीं छूटने वाला है। ये परद्रव्य माने शरीर और कर्म, और राग माने जीव के विकारी परिणति, इसके लोभ में ये संसारी जीव रहता है। तो कहते हैं कि ये, क्योंकि अब ये परिणाम इसको उपादेय लगते हैं, तो अब ये परिणामों से वो अनंत संसार में रहता है, क्योंकि इनकी उसको उपादेय बुद्धि है। संयोग को भी और राग की सबकी उपादेय बुद्धि उसको है। गाय तो एक जन्म में मारी जाती है, पर ये परद्रव्य का और राग का जो लोभ है, ये वास्तव में इसको अनंत शरीरों का संयोग वियोग कराता है। ये इसको ख्याल में नहीं है। अब क्या विचार करें कि एक बाल के लोभ वाला तो जान दे देता है, जान चली जाती है उसको, पर जो इतना ढेर का जिसको लोभ है कि सारे संसार की दौलत उसको कम पड़ती है उसकी लोभ की एक पर्याय में, उसका आगे क्या भविष्य होगा। क्यों नहीं हो कि वो अनंत जन्म मरण करे, अनंत जन्म करे, अनंत मरण करे, क्योंकि एक बाल के लोभी गाय का मरण हो जाता है। तो इसके अनंत जन्म मरण क्यों नहीं हो? क्योंकि इसको तो अनंत पर पदार्थों का लोभ है। हमें तो गाय पर दया आती है कि कितनी पागल है गाय, देखो, पर हमको अपने ऊपर दया नहीं आती है कि हमको 24 घंटे पर लाओ, राग लाओ, ख्याति लाओ, पूजा लाओ, हम बहुत बड़े हैं, हमने बहुत महान महान कार्य किए हैं, तो हमारा सब सम्मान करें। ये मर जाएगा। ये गुरुदेव तो फरमाते हैं कि ऐसा मानने वाले ने एक का अंक रखे बिना हजारों जीरो लगाए हैं। अब एक के बिना उनकी गिनती कितनी होगी? तो उस गाय पे तो दया आती है, परंतु अपने पे दया नहीं आती है। गाय तो एक जन्म में मरेगी, पर ये तुम्हारा परद्रव्य के प्रति सुख बुद्धि और परद्रव्य का जो लोभ है, परद्रव्य का क्या लोभ है? वास्तव में तो राग का लोभ है कि राग अच्छा है। तो इनकी दशा क्या होगी? जरा विचार करें। विचार कर सकते हैं, त्रियंच तो नहीं है अपन कि कुछ भी विचार नहीं कर सकते हैं। इतने से बाल का लोभ वाले का एक जन्म चला जाता है, पर जिसको संसार का लोभ हो उसको कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे? ऐसी गजब की बात है। देखो, अर्थात उस गाय ने बालों के लोभ में प्राण भी गंवा दिए। अब कहते जिन्हें तृष्णा परिणमित हुई है, तृष्णा परिणमित हुई माने एक सारा अनंतानुबंधी लोभ भी हो गया, तो उसको संसार की पूरी दौलत भी कम पड़ती है। ऐसा जिसे तृष्णा परिणमित हुई है, उन्हें प्रायः ऐसी विपत्तियां आती है। लो, और क्या स्पष्ट लिखे, ऐसी विपत्ति आती है माने गाय तो मरी, तुमको अनंत जन्म मरण करना पड़ेगा, ऐसी विपत्तियां आती है। ऐसे ये चार गाथा 216, 17, 221 और 223, ये चार गाथाएं आत्मानुशासन ग्रंथ की पद्म प्रमलधारी देव ने 215 गाथा की टीका लिखते के बाद उनको ये याद आया कि ये इसी भाव का पोषण करने वाली है, इसलिए उन्होंने ये इसमें चार गाथाएं रखी। अब इस 115वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव अपनी तरफ से एक श्लोक कहते हैं। ये 182 नंबर का है। देखो, पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। क्षम्या क्रोध कषायम मान कषायम च मार्दवे नैव
माया मार्जव लाभा अल्लोभ कषायम च शौचितो जयतु। इसका हिंदी पढ़ते हैं अपन। देखो, क्रोध कषाय क्षमा से जीतो, मान कषाय माधव से, माया को आर्जव से जीतो, और लोभ को सुचिता से। कितनी सरल गाथा है। 4 पद हैं, पहले 2 लाइन, पहली लाइन में 2, नीचे की लाइन में 2, और कषाय भी 4 हैं। ऐसे 4 पद में आधी आधी लाइन में चारों कषाय बताइए। देखो, श्लोकार्थ इसका। क्रोध कषाय को क्षमा से, मान कषाय को मार्दव से, माया को आर्जव की प्राप्ति से, और लोभ कषाय को शौच से जीतो। भाई इतनी 1.5 लाइन जो है पद्म परमलधारी देव ने कही, भाई इसमें सारा संसार का नाश का बीज है। कैसे बीज है कि कषाय जीतने के बाद कितना संसार रहता है। इसमें तो लिखा है ऐसे शौच से संतोष से जीतो। चारों को जीतने की अलग अलग विधि बताई, उसको लगाकर कषायों को जीतने से जीव मुक्त होता है, ये यहाँ कहना है। देखो, क्रोध कषाय को क्षमा से जीतो। वास्तव में क्रोध क्या है और क्षमा क्या है? जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति आए, पहले से परिचित है, सामने से निकले और हम उसको देखते ही साइड में हो जाएं, उससे बात नहीं करें, उससे जय जिनेंद्र नहीं करें, तो सारा जगत समझ जाता है कि इनके प्रति इनको बहुत क्रोध है। देखा तक नहीं है उनकी तरफ। तो अब ये क्रोध, अब ये तो सिर्फ क्रोध बताया, पर क्रोध को इसको कैसे जीता जाए कि क्षमा से जीता जाए। वास्तव में क्रोध एक विकारी परिणाम है। क्रोध विकारी परिणाम है। वो कैसे उत्पन्न होता है, पहले निश्चय की बात करेंगे कि जैसे अभी उदाहरण में हमने देखा कि उस आदमी को की तरफ हमने देखा नहीं, कुछ नहीं किया, उसको गाली नहीं दी, उसको मारा नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस दूर से निकल गए, देख करके बच के निकल गए, तो वो कहेगा मेरे प्रति इनका बहुत क्रोध है। ऐसा का ऐसा ये शुद्ध आत्मा अपना अनादि से अपने साथ ही है। हमने इसको कभी भी देखा ही नहीं है। जैसे उस आदमी को नहीं देखा, ऐसे ही इस आत्मा को हमने नहीं देखा है। तो जैसे वो आदमी शिकायत करता है ये मेरे प्रति इनका क्रोध है, मेरी तरफ देखा नहीं, ऐसे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को आत्मा के प्रति क्रोध है। अब उसको क्षमा से जीते। क्षमा की तरफ क्या क्षमा करे कि जिसको नहीं देखना था, नहीं देख रहा था, उसको देखने लगे, तो ये जो उसका निर्विकारी परिणमन है, ये क्षमा है, ये क्षमा से जीता। ऐसे मान कषाय को मार्दव से जीते। मान कषाय का परिणाम, मान कषाय का परिणाम ये इस जीव की बहुत दुर्गति कराता है। एक कठोर परिणाम है। ये मान का परिणाम कठोर परिणाम है। तो कठोर परिणाम जब इसकी पर्याय में होता है, तब इस सबसे अपने को बड़ा मनवाना चाहता है नहीं, पर बड़ा मनवाना चाहता है। ये तो बाहर की व्यवहार का माने व्यवहार मान कषाई हुई। वास्तव में
अपने आत्मा की तरफ नहीं देखना ईमान है। अपनी आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा नहीं मानकर दूसरों से मैं बड़ा हूँ, उनसे बड़ा मानना ईमान कशाय है और इसकी उत्पत्ति अपना आत्म स्वभाव छोड़ने से होती है। अब मार्दव धर्म क्या है कि उसका नाश कर देता है मान का। तो कैसे उत्पन्न होता है कि अपनी आत्मा की दृष्टि करके और ये सारे जगत के पदार्थ को सबसे मैं ऊंचा हूँ ये भूल जाए अनुभूति पूर्वक, तो कहते मान को जीत लिया, कठोरता को मान से जीत लाया। माया को आर्जव की प्राप्ति से, माया कषाय और आर्जव की टेढ़ेपन को सरलता से जीते। टेढ़ेपन को सरलता से, अभी तो अपन ने माया और लोभ कषाय की दो कलश आत्मानुशासन के 221 और 23 अभी देखे ही हैं। माया रूपी गड्ढे में वो दिखते नहीं है सर्प, जिसको अनंतानुबंधी माया मिथ्यात्व के साथ है ऐसे जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो टेढ़ा खड़ा होता है ना माया में। अपने माया की परिभाषा क्या है? अपने स्वरूप की आड़ मारना, उसको नहीं देखना, टेढ़े खड़े हो जाना उससे। ऐसे आत्मा को जानने से ये वास्तव में माया कषाय को जीता जाता है। वो आत्मा को देखना, वो वीतरागी परिणति का नाम आर्जव धर्म है। लोभ कषाय को सोच से जीतो, ये सबसे खतरनाक है लोभ। हम कमाए बहुत और खर्च ना करें तो सारा जगत कहेगा कि बहुत लोभी है। अब बताओ, लोभी आपको कहा तो काय से कहा लोभी? क्या चीज़ देखी जो आपको, आपके पास पैसा तो बहुत है, पैसे से लोभी नहीं है, पैसा पुण्य का उदय है, परंतु यथा योग्य जगह खर्च नहीं करने से लोभी कहलाते हो। लोग वो करते हैं ना, परिग्रह परिमाण व्रत लेते हैं लोभ से बचने के लिए। तो सम्यक दृष्टि भी, उसके पास 10 लाख रुपए हैं उसके जीवन के लिए, और वो अपने सीमा कर लेता है कि मैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने पास कभी जीवन में नहीं रखूँगा। ये बिल्कुल चलेगा, ये बात ठीक है। ये बात ठीक है, अभी भले ही से 10 लाख हों, 1 करोड़ का वो परिमाण कर सकता है और ये शास्त्र सम्मत बात है। पर मिथ्या दृष्टि जीव, उसको इतना परद्रव्य के प्रति लोभ हो सकता है कि उसको सारा संसार की दौलत दे जाए तो भी उसको कम पड़ती है। अब बोलो ये कैसा है? ये इसने कभी सोचा कि मेरे पास कितना होना चाहिए और कितना है? कि कभी नहीं सोचा, क्योंकि जितना भी है उसका राग तो इसका है ना, वो राग ये लोभ है, राग लोभ है। और तीसरी बात कि हमारे पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है और हमने, ठीक है हमको तो 2 लाख में पूरी ज़िंदगी चल जाएगी, 3 लाख का दे दिया किसी को। अब वो 2 लाख जो बचे उसको देख कर के ही कि बस बहुत है, ये तो ये ठीक है, ये चलेगा, ये अच्छा है, ये इसको सारा जगत देखो 3 लाख दे दिए उसने, दान में ही दे दिए, 2 लाख बचे कि बस ठीक है मेरे को, तो सारा जगत इसकी तारीफ करेगा कि ये कितना बढ़िया है। देखो, इसका नाम लोभ कषाय, लोभ को जीतना नहीं है ये, क्योंकि वो
उसको इतना पैसे का लोभ है और उसका उसके प्रति जो राग है बचे 2 लाख का, उस राग के प्रति इसको लोभ है। उसके 2 लाख के प्रति तो लोभ है, पर ये अच्छा है, ये राग के प्रति भी उसको लोभ है। जरा सूक्ष्म है ये लोभ कषाय सबसे। ऐसे लोभ कषाय को भी अपनी आत्मा के आश्रय से जीता जाता है। कैसी कैसी जगह ये लोभ पड़ा है, अपन ने कितनी देखा। 25 10 लाख हो, 1 लाख का प्रमाण करे सम्यक दृष्टि है। और ये जो भी आखिरी में देखा कि 5 लाख थे, 3 लाख दान कर दिए, 2 लाख में मेरे को संतोष है। ये संतोष नहीं है। संतोष तो अपनी आत्मा के आश्रय के बिना कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी परद्रव्य का लोभ है। देखो अभी कहीं स्वर्ग में चला गया तो फिर इसके लोभ की सीमा देखना कि असीमित हो जाएगा। इसलिए अपना आत्मा में कषाय कोई सी भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, राग भी नहीं है। ऐसे परद्रव्य का और राग का लोभ इस संतोष से जीतो। इसका अर्थ संतोष स्वरूप तो अपनी आत्मा का है। अपनी आत्मा के आश्रय से, अपनी आत्मा के आश्रय से इस सारी चारों की चारों कषायों को जीतो। अभी हमने देखा कि जो क्रम लिया है वो हमारा चारों कषाय का इस 182 नंबर के कलश में, ये क्रम वही है जो हम साधारण नाम लेते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय के जीता। ये एक प्रकार का विकार है। एक प्रकार का इसलिए कहा कि ये विकार चारित्र मोह संबंधी है। एक विकार और होता है दर्शन मोह संबंधी, वो है मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व है, वो विकार दर्शन मोह संबंधी है। अब एक विकार और भी है, वो है योग का। तो उसमें मन वचन काय निमित्त होते हैं। ये 3 प्रकार का विकार हमने देखा। अब हम चौथे प्रकार का विकार देखते हैं कि वो इन तीनों में किसके साथ मैच करेगा। पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा 4 कषाय, तीसरा योग। योग माने आत्मा के प्रदेशों का कंपन, जिसमें मन वचन काय निमित्त होते हैं। अब मैं एक और बताता हूँ, कहूँगा कि ये भी एक तरह का विकार है। वो है 5 पाप और 7 व्यसन। वो आप किस में डालोगे? पहले वाले में डालोगे, दूसरे वाले में डालोगे कि तीसरे वाले में डालोगे? यहाँ सिर्फ कषाय लिए, 4 श्लोक जो लिए थे आत्मानुशासन के, चारों कषाय के लिए थे। और यहाँ पर भी पद्म प्रमलधारी देव ने 4 कषाय ही ली है। उन्होंने 5 पाप नहीं लिए, 7 व्यसन नहीं लिए। और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो जो 4 कषाय है, ये अच्छी मान ले मिथ्यात्व हो ही जाता है। तो अब वो 5 पाप और 7 व्यसन ये क्यों नहीं लिए योग में, इसमें विकार में, इसको जीतने में? ये साथ में लेते ना, इतनी सारी 4 कषायों की 4 काव्य कर किए और फिर ये एक अपनी तरफ से 182 नंबर का लिखा। ये क्या है इसका अर्थ? कि उसको 5 पाप और 7 व्यसन को तो क्या जीतने की बात कहे, ये जीव ने अनंतवार इनको जीता है। 5 पाप से रहित, 7 व्यसन से रहित जब ही ये द्रव्यलिंगी मुनि बना, तब इसने उनको जीत करके हुआ था।
तो जो अनंतवार चीज जीती है उसका क्या बात करे कि तू इसको जीत। और कषाय की आज तक अनादि से इसने एक डिग्री भी नहीं तोड़ी है, अनंतानुबंधी डिग्री भी नहीं तोड़ी है। तो इसलिए इस प्रकरण में उसकी मुख्यता से बात की। भले वो चारित्र मोह संबंधी विकारी है, 5 पाप और 7 व्यसन। और दूसरी बात कि सम्यक दृष्टि कोई जीव हो जाए, उसको ये 4 कषाय में से चारों अनंतानुबंधी डिग्री की कभी भी नहीं हो सकती है। चारों की चारों अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं होंगे। और सम्यक दर्शन होने के बाद 5 पाप हो सकते हैं। यथा योग सीमा में 7 व्यसन के परिणाम सीमा में ये हो जाए तो उससे सम्यक दर्शन अनटच्ड रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। कोई कहे कैसे है? देखो 5 पांडव थे, ये जुआ खेले। जुआ को अपन कोई खेले तो कैसा कहेंगे उस सम्यक दर्शन। 3 तो उसी भाव से मोक्ष के सम्यक दृष्टि थे, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन की कोई मोक्ष जाता है, सर्वार सिद्धि जाता है। 3 मोक्ष गए, 2 सर्वार सिद्धि गए। इसका अर्थ क्या कि कषाय के जीतने का नाम मोक्ष का मार्ग है, 5 पाप से रहित परिणाम का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात जमना बहुत विचार करके कि क्या स्वरूप है ये, इसको बराबर से समझना। अनंतवार ये जीव पाप रहित हुआ है, परंतु फिर पाप सहित हो जाता है। यहाँ पाप रहित हुआ, मुनि बना, स्वर्ग में गया, पाप सहित हो गया। कषाय रहित एक बार जो जीव हो जाता है, मोक्ष चला जाता है, कभी भी कषाय सहित नहीं होता है। ऐसा विचार बहुत मांगती है ये बातें। इस प्रकार ये 182 कलश के साथ अपना 115 गाथा की टीका, 4 श्लोक, फिर पद्म पर मलधारी देव की तरफ से अपना श्लोक, ये सब बात पूरी हुई। अब 116 नंबर की गाथा देखो। पहले गाथा पढ़ते हैं। उक्किट्ठो जो वो हो नाणम तस्सेव अपनो चित्तम, जो धरई मुनि नीचम पाए चित्तम हवे तस। उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चेत को, धारे मुनि जो पालता वह नित्य प्रायश्चित को। अन्वयार्थ। बहुत गजब गाथा है ये। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित के प्रकरण में कुंद आचार्य ने लिखी है, और उससे कहीं कम नहीं है टीका जो पद्म पर मलधारी देव की है। ऐसे गजब में दोनों के दोनों महामुनिराज उनके लेख है ये। देखो अन्वयार्थ। उसी आत्मा का जो, कौन सी आत्मा का जो अनंत धर्म वाले, पहले क्या है, अनंत जीवाधिकार में अनंत धर्म वाले आत्मा का जो उत्कृष्ट बोध ज्ञान अथवा चित्त अपनी आत्मा है, अनंत धर्म वाला। ये वास्तव में ऐसी जो गाथाएं जो अपने स्वरूप का बोध कराती हैं, उसकी महिमा बताती हैं, वो गाथाएं तो ऐसी होती हैं कि आप पढ़ते समय सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए।
क्या कहा पहला शब्द भी, अनंत धर्म वाले आत्मा का जो उत्कृष्ट बोध। उत्कृष्ट बोध क्या होता है? उत्कृष्ट बोध का अर्थ के बोध माने ज्ञान, कि उस आत्मा का जैसा स्वरूप है बिल्कुल वैसा का वैसा उसके ज्ञान में आना। तो आत्मा उत्कृष्ट है तो उसको जानने वाली ज्ञान की पर्याय ये भी उत्कृष्ट है। एक बार दूसरा, उस बोध को पाकर के जीव अनंत सुखी होता है। ऐसा बोध भी उत्कृष्ट है जिससे ये जीव अनंत सुखी हो। पर ये सब बात कब लागू पड़ती है? जब उसको आत्मा की महिमा आती है। आत्मा की महिमा आए तो उसका जो जानना होता है उसका नाम उत्कृष्ट बोध है। अब कहते हैं जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान अथवा चित्त, ये तीनों पर्यायवाची है। ज्ञान भी किसका ज्ञान? आत्मा का। कौन सा आत्मा? अनंत धर्म वाले आत्मा का। जो उत्कृष्ट बोध, जो ज्ञान, ये ज्ञान कैसा है? जरा विचार करो कि हमारी संसार में स्थिति क्यों है। हमारी संसार में स्थिति क्यों है? हमने सिर्फ एक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, संसार की अनंत चीजों का ज्ञान किया और सब अज्ञान की श्रेणी में है। सारा जगत का ज्ञान, ऐसा ज्ञान के दूसरे लोग देखकर कहें कि ओह कैसा ज्ञान है इसका, वो ज्ञान सब अज्ञान की श्रेणी में है। तो ज्ञान क्या है फिर? ज्ञान तो सिर्फ देखो अनंत धर्म वाले आत्मा का ज्ञान, बस। अनंत धर्म वाला कौन आत्मा है? कि अपना आत्मा है। अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत स्वभाव, ऐसा जो आत्मा, उसका जो ज्ञान। दो बात हुई, उत्कृष्ट बोध हुआ, तीनों में कॉमन है उसी आत्मा का। किस आत्मा का? अनंत धर्म वाले आत्मा का। उत्कृष्ट बोध, ज्ञान अथवा चित्त। ये चित्त का अर्थ चिंतन नहीं लेना, चित्त का अर्थ मन नहीं लेना, चित्त का अर्थ भी ज्ञान ही है। चित्त माने ज्ञान। तीन बातें कही, आत्मा एक और चीजें तीन कही। उत्कृष्ट बोध, ज्ञान अथवा चित्त, तीनों ज्ञान ही के सूचक है। उसे जो मुनि नित्य धारण करता है, देखो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसकी ज्ञान की पर्याय है, अनादि से है, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा भी उसके पास है और ज्ञान की पर्याय भी उसके पास है। दो ही चीजें है। पर क्या नहीं है? ज्ञान स्वरूप आत्मा है जो कभी ज्ञान से खाली नहीं होता है, और इधर ज्ञान की पर्याय है जो ये हर समय बताती है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये हर समय बताती है। क्यों बताती है ये? क्योंकि अगर आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है तो ये जानने रूप कार्य कहाँ से आता है? ये आकाश में से आता है? कहाँ से आता है? ये ज्ञान की पर्याय ये बताती है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये बताती है। तो इधर ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इधर उसकी ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इधर ज्ञान की पर्याय है। आत्मा में ज्ञान है,
अनादि अनंत आत्मा में ज्ञान है, परंतु इधर ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान नहीं है। जिसकी पर्याय ज्ञान है, उस ज्ञान की पर्याय को ये पता नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। देखो, यहां बात दूसरी कहना है। ये मिथ्या दृष्टि की बात है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ज्ञान है, परंतु और उसकी ज्ञान की पर्याय भी हर समय हो रही है। परंतु जो ज्ञान की पर्याय हो रही है, जानने का काम कर रही है, उसने सिर्फ अपना आत्मा नहीं जाना। ये अनादि की घटना है, ये मिथ्या दर्शन है। और सिंपल भाषा में कहे तो आत्मा में ज्ञान है, सर्वकाल ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, पर उस ज्ञान में आत्मा नहीं है। ज्ञान में कौन है कि उस तो पर पदार्थ में अपनापन मान रखा है उसने, वहाँ दौड़ के जाती है वो ज्ञान, बार बार वहाँ जाती है। अब कहते हैं यहाँ देखो, मिथ्या दृष्टि का आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है, उसकी ज्ञान की पर्याय है। आत्मा में ज्ञान है, परंतु मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में आत्मा नहीं है, क्योंकि वो उसको जानता नहीं। यहां गजब की बात करते हैं कि जो मुनि उसे, पहला शब्द है ना, ज्ञान अथवा चित्त, चित्त के बाद उसे माने ज्ञान स्वरूप आत्मा को। जो मुनि नित्य धरती नित्य धारण करता है, ये क्या चीज है? मुनि आत्मा को नित्य धारण करते हैं। हाँ, वास्तव में वो नित्य ही धारण करते हैं। एक समय भी उनका ऐसा नहीं जाता कि उनकी दृष्टि आत्मा पर न हो, क्योंकि हो जाए तो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाए। इसलिए कहा कि जो मुनि नित्य धारण करता है, एक समय का गैप हुए बिना भी। क्या धारण करता है, कहाँ धारण करता है? कि उस ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को धारण करता है कि ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये मैं हूं, ये धारण करता है। कुंद आचार्य कहते हैं कि जिसने ऐसा अपनी ज्ञान में अपनी आत्मा का ऐसा स्वरूप जो जान लिया है कि ये मैं हूँ, वो अनुभूति पूर्वक उसको कुंद आचार्य कहते हैं कि इसके प्रायश्चित है। माने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना और उस जानने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न होते हैं। ये कहते हैं कि वो जानना वास्तव में प्रायश्चित है। क्यों जानने में क्या प्रायश्चित है? कि उसके सब अविकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ये वितराग दशा है, ये प्रायश्चित है। अपन करते हैं पाप का प्रायश्चित पुण्य से, और फिर वही पाप करने लगते हैं। यहाँ कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों से प्रायश्चित हो, ये वितराग दशा है, ये वास्तव में प्रायश्चित है। बहुत अलौकिक है। देखो, ये गाथा 3 बातें कही है, बोध, उत्कृष्ट बोध, ज्ञान और चित्त। आए ना 3 बात, उत्कृष्ट बोध, ज्ञान अथवा चित्त, ये 3। ये ज्ञान में आत्मा का धारण होता है। कल बात आई थी, जिनको ख्याल हो, कि आत्मा को हमें ग्रहण करना है तो आत्मा उन्हीं से ग्रहण होता है जो चीज़ उसके हो, उसके पास हो, उसके अंदर हो। राग आत्मा में है कि नहीं है? इसलिए आत्मा राग आदि से ग्रहण नहीं होता है। शुभ राग आत्मा में है कि नहीं है?
इस शुभ राग से आत्मा ग्रहण नहीं होता है, अशुभ राग से है ही नहीं तो कहाँ से ग्रहण हो। परंतु ज्ञान उसके स्वभाव में भरा है, इसलिए उसका ग्रहण ज्ञान से होता है। ये महा सिद्धांत है, देखो, कि जो चीज़ जिसमें हो वो उसी से ग्रहण होती है, दूसरी चीज़ से ग्रहण नहीं होती है। तो कहीं भी हो, किसी भी द्रव्य में लगा के देखो ये, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप है। ये कहते हैं उत्कृष्ट बोध, ज्ञान और चित्त, उसे जो मुनि नित्य धारण करता है। देखो, नित्य धारण करता, जो ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, वो तो आत्मा से कभी अलग होता ही नहीं है। वो द्रव्य स्वभाव में जो ज्ञान स्वभाव है वो तो कभी भी हटता नहीं है। परंतु जो उसकी पर्याय होती है, वो पर्याय उस ज्ञान स्वरूप को नहीं जानकर दूसरी चीज़ों को जानने लगेगी, तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। परंतु मुनि राज ने क्या किया कि उस ज्ञान स्वरूप आत्मा ने, जिसने अपने ज्ञान को अनादि से धारण कर रखा है, तो मुनिराज ने उस स्वरूप को अपने ज्ञान की पर्याय में नित्य धारण कर लिया है। ये जो बात लिखी है वो त्रिकाली द्रव्य की नहीं है बात। ये यहाँ तो ये बात है कि जो त्रिकाली द्रव्य ज्ञान गुण को धारण कर रखा है, उस आत्मा को नित्य धारण ये ज्ञान करता है। ये लिखा, जो नित्य धारण करता है। ये नित्य धारण करना ये द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, नहीं तो ऐसा ही हो कि नित्य तो हमारा स्वभाव है, वो नहीं बात है। बात ये कि मुनिराज ने आत्मा जाना तो कहते हैं कि अब दूसरा जानना होगा नहीं, इसका नाम है नित्य धारण करता है। हमेशा उसी आत्मा के ध्यान में रहते हैं। ये ध्यान धारण ये जो हुआ है, ये पर्याय में हुआ है, ये वीतरागी दशा है, इसलिए इसका नाम प्रायश्चित है। बहुत गजब है, देखो कितनी कितनी बात गंभीर लिखी है। 3 बातें हैं इसमें। एक तो आत्मा अनंत धर्मों वाला है। एक आत्मा में अनंत धर्म है। क्यों ऐसी क्यों व्यवस्था है कि आत्मा में अनंत धर्म है? जैसे एक साधारण मनुष्य को कितना चाहिए, परद्रव्य के अनंत चाहिए, परद्रव्य अनंत चाहिए, क्योंकि परद्रव्य में सुख माना है। ऐसे आत्मा भी ऐसा क्यों ना हो कि उसमें अनंत धर्म हो, क्योंकि आत्मा अपना हर कार्य करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो वो सेल्फ सफिशिएंट कब होगा? जब उसमें अनंत धर्म होंगे, तब आत्मा क्यों? तभी उसको अपने अनंत कार्यों में से एक भी कार्य पर से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा कि नहीं, इसका धर्म तो मेरे पास है। ऐसा आत्मा, अब फिर बाद में कहा कि जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान और चित्त, उसे जो मुनि नित्य धारण करता है। नित्य धारण करता है का अर्थ उसकी ज्ञान में उस आत्मा का एक समय भी वियोग नहीं होता है, उसका नाम नित्य धारण करना है। ऐसा नहीं है कि जब काम पड़े तब धारण कर लेना, जब बहुत दुखी हो जाए तो आत्मा को याद करना, जब नहीं हो तो दुकान पर बैठे रहना, नौकरी चले जाना, फलाना कर लेना, खाना खा लेना, और फिर वहाँ से दुखी हो तो फिर अपने आत्मा की तरफ आ जाना। यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमें पसंद आए उसको हम कब अपने साथ रखना नहीं पसंद करेंगे। ऐसे ही अनादि से जो
ज्ञान में आत्मा नहीं आया था, अब उस आत्मा का धारण हो गया है, उसका अनुभव हो गया है, तो कहते हैं कि अब ये छूटेगा नहीं। अब ये ज्ञान में आत्मा हमेशा झलकता रहेगा, ऐसा नित्य धारण करता है। फिर कहते उसे प्रायश्चित है, उस जीव को कहेंगे कि इसको प्रायश्चित, कि इसको प्रायश्चित तो उसने कहाँ किया। हमें तो वो प्रायश्चित वही दिखता है ना कि कुछ गलती हो जाए तो अपने प्रायश्चित ले लो। रात में भोजन छोड़ा था और कहीं मौका पड़ गया तो खा लिया, तो फिर चलो आप प्रायश्चित दे दो भाई। ये प्रायश्चित नहीं है, ये व्रत भंग है। यहाँ कहते हैं कि जो तुमने पाप के परिणाम का प्रायश्चित पुण्य से किया, तो पुण्य का परिणाम भी विकार है, उसका प्रायश्चित कब करोगे? उसका प्रायश्चित कैसे होगा? कि अपनी आत्मा को अपने ही ज्ञान में जानते रहो, नित्य धारण करते रहो, तो कोई भी विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। ये वास्तव में प्रायश्चित है। ऐसा ये हमने इस 116 नंबर की गाथा का अन्वयार्थ पढ़ा है। और टीका में लिखा, यहाँ शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले को प्रायश्चित है। यहाँ 3 कहे थे ज्ञान के, बोध, ज्ञान और चित्त। यहाँ शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले को प्रायश्चित है, ऐसा कहा है। इसकी टीका की बात अपन कर लेंगे। बहुत मार्मिक है ये गाथा, बहुत मार्मिक है ये। देखो, वर्णादि अनुरागादि परिणति भेद विननि भाव को परमार्थ दर्शन ज्ञान सुख ध्रुव अचल चिद भाव को दर्शाए सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना अविकार है। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढो। बोलो द्वादशान जिनवाणी माता की जय हो।